प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीर के रहस्यवाद की कुछ मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। रहस्यवाद का स्वरूप। मानव हमेशा से इस सृष्टि का संचालन और नियंत्रण करने वाली सत्ता की खोज करता रहा है, किंतु वह उसके रहस्य को समझने में अब तक असमर्थ है। इसी अज्ञात सत्ता को जानने के लिए मानव के मन ने जो प्रयास किए हैं, वे सब रहस्यवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। वस्तुतः रहस्यवाद के मूल में अज्ञात शक्ति के प्रति जिज्ञासा कार्य करती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए लिखा है कि रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है, और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ अंतर नहीं रह जाता। कबीरदास की रहस्यवादी अनुभूतियाँ दो स्तरों पर अभिव्यक्त हुई हैं, बौद्धिक और दूसरी भावात्मक। कबीरदास का बौद्धिक या साधनात्मक रहस्यवाद। कबीर साधनात्मक रहस्यवाद में पूरी तरह नहीं फंसे, वरन उन्होंने परंपरा से प्राप्त रहस्यवाद को भक्ति से समन्वित करके युग के अनुरूप बनाया है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, अबुधु मेरा मन मतिवारा, उन्मनि चढ़िया गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा, गुणकर ज्ञान ध्यान करी महुबा, भव भाटी कर भारा, सुषमन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा। इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीरदास ने साधनात्मक रहस्यवाद को भी सरलता से प्रस्तुत किया है। कबीर का भावात्मक रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद अधिक रसपूर्ण है। दार्शनिकों ने परमात्मा को पुरुष और जगत को नारी रूप प्रकृति कहा है। कबीर ने भी परमात्मा को प्रियतम और स्वयं को प्रेयसी के रूप में माना है। उनकी जीवात्मा रूपी पत्नी अपने परमात्मा रूपी प्रिय से या परमात्मा रूपी पुरुष से मिलने के लिए आकुल बनी रहती है। उसका वियोग असह्य है। उदाहरण के रूप में हम ये पंक्तियां देख सकते हैं, यह तन जारो मसी करो, लिखो राम को नाऊ, लेखन करियो करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। कबीरदास जी के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद की प्रस्तुति सूफियों के सत्संग का
परिणाम। वियोग की अवस्था में कबीर की आत्मा की वेदना पानी में आग लगाने वाली है। विरह जलाई मैं जलूं, जलती जल हरि जाऊं, मोह देखिया जल हरि जले, संतो कहाँ बुझाऊं। अर्थात मैं विरह अग्नि में जल गई हूँ और जलाशय के निकट अपनी जलन बुझाने जाती हूँ, पर मुझे देखकर बेचारा वह जलाशय स्वयं जल उठता है। उपनिषदों का प्रभाव। कबीर के साहित्य में कई स्थलों पर उपनिषदों की रहस्यवादी विचारधारा दिखाई देती है। उपनिषदों में ब्रह्म को नैति नैति कहकर निरूपित किया गया है। कबीर भी कहते हैं, जाके मुँह माया नहीं, नाही रूप कुरूप, पहुप बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। ब्रह्म के मिलन की अवस्था में जिस सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन कबीर ने उपनिषदों के अनुसार ही किया है। मोतियां बरसे रौरे देसभा दिन राती, मुरली सब सुनी आनंद भयो, हियो बरे दिन राती। कबीर के रहस्यवाद की विशेषताएं प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। प्रेमाख्यानक कवियों यानी जायसी आदि का रहस्यवाद तो उनके प्रबंध के बीच बीच में बहुत जगह थिगली सा लगता है और प्रबंध से अलग उसका अभिप्राय ही नष्ट हो जाता है। यह सत्य है कि शुद्ध रहस्यवादी दृष्टिकोण से कबीर का स्थान सर्वोच्च है। उसमें उनकी अपनी सहजता है, मौलिकता, सजीवता और सरसता भी विद्यमान है। कबीर के रहस्यवाद की विशेषताओं का आकलन करें तो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। व्यापकता। कबीर का रहस्यवाद किसी एक विचारधारा से बंधकर नहीं चला है। सत्य का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं को व्यापकता के साथ ग्रहण किया है। जिज्ञासा भाव। रहस्यवाद की प्रथम सीढ़ी जिज्ञासा है। जब तक साधक के मन में ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, तब तक रहस्यवाद का स्वरूप ही खड़ा नहीं किया जा सकता। कबीर के रहस्यवाद में जिज्ञासा की यह प्रवृत्ति अनेक स्थलों पर विद्यमान है। भारतीय और विदेशी प्रेम पद्धतियों का समन्वय। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में कबीर के रहस्यवाद में भारतीय एवं विदेशी दोनों ही पद्धतियों का समावेश होने के कारण एक और वेदांत के अद्वैतवाद के दर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर ईसाई संतों तथा सूफी रहस्यवादियों की भांति आत्मा और परमात्मा का मिलन पति पत्नी के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। बुद्धि और भावना का समन्वय। कबीर के रहस्यवाद में एक और जहां बुद्धिवाद में आस्था प्रकट की गई है,
वहीं दूसरी ओर उसमें भावना का उत्ताल सागर भी तरंगायित है। इसके अतिरिक्त कबीर के रहस्यवाद में आध्यात्मिकता, प्रेम और पीर, विरह भावना, शाश्वत मिलन के भाव भी स्थल स्थल पर व्यक्त हुए हैं। धन्यवाद।